नमस्कार दर्शक मित्रों, चंचल न्यूज के खास प्रोग्राम मिस यू नवरात्रि में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हुई है सुचिता व्यास, जो बहुत बड़ी सी गुजराती सिंगर है। तो आज हम मिलने जा रहे हैं सुचिता व्यास से। हेलो सुचिता, कैसे हो? हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? नमस्कार। हेलो सुचिता, कैसे हो और कैसा चल रहा है आपका लॉकडाउन? अभी तो आदत हो गई है, एक्चुअली इतना टाइम हो गया कि अब आदत हो गई है, कट रही है धीरे धीरे। क्या किया आपने लॉकडाउन में? लॉकडाउन में मैंने जो कभी नहीं सोचा था, ऐसी ऐसी चीजें मैंने सीख ली है। मुझे लगता था कि शायद मतलब मुझे कुकिंग थोड़ी बहुत आती थी, बट मैंने और ज्यादा डीप लेवल पे जैसे जो पिज्जा बनाना है या चाइनीज कुछ चीजें हैं, वो सब चीजें ट्राई करना शुरू कर दिया। और क्योंकि आपको तो घर पे ही सब कुछ बनाना होता था ना, तो मैं अच्छी कुक बन गई हूँ। अभी ऐसा लगता है कि जैसे ये म्यूजिक नहीं चल रहा है नवरात्रि, तो पता नहीं अब नहीं होने वाली है, तो मैं शायद एक रेस्टोरेंट में शेफ का जॉब भी कर सकती क्या बात है। और क्या किया? हूँ। बस अपने फिर म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रही हूँ कि ऐसा ना हो कि जब भी मौका लगे गाना गाने का, तब आवाज ही ना निकले। प्रैक्टिस भी करते रहनी पड़ती है, तो बस वो प्रैक्टिस चालू है। कर रही हो, प्रार्थना कर रही हो भगवान से कि भगवान सब ठीक करो, वैक्सीन लाओ, कुछ हमारे शोज शुरू हो, जरा लोगों का काम धंधा शुरू हो, तो थोड़ा एक पॉजिटिव कुछ न्यूज मिले, ऐसी कामना कर रही हूँ। अभी 2 मंथ पहले आपने एक एल्बम रिलीज किया था, उनके बारे में कुछ बताइए। जी, जी, मैं लॉकडाउन हुआ था उसके 2-3 दिन पहले ही मैंने हाँ, लॉकडाउन हुआ था, उसके कुछ दिन पहले ही मैंने एक मूवी का सॉन्ग रिकॉर्ड किया था पार्थ ओझा के साथ में। तो मैं बस होप कर रही थी कि जैसे इतना अच्छा सॉन्ग हमने रिकॉर्ड किया था, तो जल्दी से जल्दी वो मूवी बन जाए और मेरा गाना आए, और बीच में फिर ये लॉकडाउन हो गया। तो अब आई एम होपिंग कि जल्दी से उसका कुछ हो, गाना लोगों तक पहुँचे, आप सभी लोग उस गाने को सुन पाएँ। और इन द मीन टाइम मैं कुछ अपने लिए भी कुछ सॉन्ग्स बना रही हूँ। नवरात्रि के लिए भी मैंने कुछ गुजराती सॉन्ग्स तैयार किए हैं, और बाकी एक अभी हिंदी सॉन्ग मेरा आने वाला है, इसका शूट कंप्लीट कर लिया हमने। तो मोस्टली इस वीक में, नहीं तो अगले 15 डेज में वो सॉन्ग आप सभी तक आ जाना चाहिए। और क्या किया आपने? अभी जो एल्बम रिलीज किया था उनके बारे में कुछ बताइए, कुछ लिरिक्स बताइए। हमने एक बहुत ही रोमांटिक गरबा किया था, जो कि मैंने कच्छ में आके ही शूट किया था। तो उसकी 4 लाइनें आपको ज़रूर सुनाऊँगी। उसके पीछे हमने 2 एक्टर्स को इस बार लिया था, नहीं तो मैंने हमेशा तो खुद ही के ऊपर ही पिक्चराइज़ कर लिए थे सारे गाने। लेकिन इस बार मैंने 2 एक्टर्स को लिया था, तो बहुत ही अच्छा शूट हुआ था। उसकी कुछ लाइनें आपको सुनाती हूँ। प्रीत नवी रीत बना वेश हूँ, गीत तारी प्रीत रंगे दाइश हूँ, मारा हाथों माँ हाथ तारो राख जी, साते जन्मों संगाथ तारो आप जी। फाइन। सुचिता, जैसे कि सब लोग जानते हैं कि इस बार नवरात्रि नहीं होने वाली है, तो क्या प्रिपरेशन किया था आपने? अरे प्रिपरेशन तो भाई बहुत सारी होती है, कितनी सारी ड्रेसेस की होती है, मेकअप कैसा करेंगे, सब मैंने पूरा ढूंढ लिया था कि भगवान कुछ तो करेंगे, मतलब कि गवर्नमेंट कैसे भी करके कुछ ना कुछ शोज की जुगाड़ तो कर पाएगी शायद, मुझे ऐसे लगता था। तो इसीलिए मैंने नए नए गरबे तैयार किए थे, स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए नई स्टाइल्स तैयार की थी। बट अब इस बार तो कुछ दिखता नहीं है, तो जो भी है अभी सबको डिजिटली करना पड़ेगा। अगर मैं आप सभी से भी चाहूंगी कि अगर कुछ पॉसिबल होता है तो कुछ वर्चुअल गरबा जैसा कुछ कॉन्सेप्ट लाइएगा, तो जिससे हम घर में बैठे बैठे गाएंगे और आप घर में बैठे बैठे एंजॉय करना गरबे। अच्छा आइडिया है। सुचिता, वैसे अब सब दर्शक मित्र जानते हैं कि एक फेमस गुजराती सिंगर हमारे साथ है, और कुछ गुजराती गरबा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो कुछ गुजराती गरबा गा के सुनाओ, जो आपके फेवरेट है। बिल्कुल,
बिल्कुल। मैंने 2-3 साल पहले देवांग पटेल जी के साथ में एक बहुत ही प्यारा-सा गरबा रिलीज़ किया था। वो मैं आपके लिए गाती हूँ। मेरा वन ऑफ द फेवरेट गरबा वही है। माझा रोज मारो शहर जलसाने लीला लहर मैं तमन भरीने जोयो तमे जोवा आवजो एक लाल दरवाजे तंबू तोड़िया रे लोल एक लाल दरवाजे तंबू तोड़िया रे लोल I am proud Ahmedabadi thanks to you Modi लाल दरवाजे तंबू तोड़िया रे लोल। बहुत अच्छा सुचिता, बहुत मजा आ गई। सुचिता, आप कितने समय से गा रही हो? टाइम हो गया आपको? मैं तो मुझे मुंबई आके 10-12 साल हो गए यार। बॉम्बे आके मुझे काफ़ी टाइम हो गया और वैसे जो गाना है वो मैंने पापा से सीखा है, तो ये समझ लीजिए कि घर में हमेशा से ही गा ही रही हूँ। जब से पापा को लगा कि बच्ची गा सकती है, तो उन्होंने मुझे गाना सिखाना शुरू किया और बचपन से ही मैंने सीखा है। तो आपके आइडियल बस यही कौन है, है? प्रोफ़ेशनली आके मुझे मेरे आइडल सारे मुझे सभी सिंगर्स क्योंकि इतनी मेहनत करके सभी लोगों ने इतने प्यारे-प्यारे गाने हमें दिए, मुझे सभी के गाने बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे फ़ेवरेट मुकेश जी हैं, किशोर कुमार, लता जी, बहुत मीठे-मीठे मुझे पुराने गाने ज़्यादा पसंद है, तो मैं वो सब गाने ज़्यादा सुनती हूँ। दूसरी एक बात है, सुचिता, आप पहले भी कई बार भूज आ चुकी हो, हमारे स्टूडियो में भी आ चुकी हो। जी। तो क्या जी। आप इस बार नवरात्रि होने वाली है, तो क्या आप भूज को मिस कर रही हो? बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत मिस कर रही हूँ। मैं तो नवरात्रि का जो सीज़न है हमारा, मैं पिछले जब से मुंबई आई हूँ, तब से पिछले 10-12 सालों से ये जो पर्टिकुलर टाइम होता है नवरात्रि का, नवरात्रि के पहले का 1 महीना और नवरात्रि के बाद का 1 महीना, ये जो गेस्ट जाते थे हर साल क्योंकि मैं देवांग जी के साथ जब से जुड़ी हूँ, तब से हम लोग ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, फिर बाद में यूएस, तो हमेशा शोज़ करते रहते। तो ये जो 2-3 महीने हैं, मुझे ऐसा एकदम रेस्टलेस हो रहा है कि अभी क्या करने का, क्योंकि 12 साल से जो कंटिन्यूअसली हम करते आ रहे हैं, वो इस साल सिर्फ घर पे बैठे हैं और बैठे हैं। मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। तो बहुत मिस हो रहा है मुझे और अभी नवरात्रि का तो पता नहीं कैसे मैं दिन बिताऊँगी नवरात्रि का आई हैव नो आइडिया। और क्या बोलना चाहोगी बोलो? अपने दर्शक मित्रों को क्या बताना चाहोगी? दर्शक मित्रों को मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए सिचुएशन बहुत टेंस है। मुझे भी बहुत एंग्ज़ायटी हो जाती है और बहुत अजीब-सा लगता है कि क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, जो मतलब सिचुएशन है वो हमें कामली हैंडल करनी ही पड़ेगी। तो बस खुश रहिए और समझ लीजिए कि 1 साल हमारे जीवन में आया ही नहीं था। हो सकता है नेक्स्ट ईयर सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा और डबल हम लोग एन्जॉय कर पाएँगे, भगवान ने हमारे लिए कुछ बहुत अच्छा सोचा होगा। तो इस बार हम डिजिटली सारे नवरात्रि को सेलिब्रेट कर लेंगे। यूट्यूब पे गरबे देखेंगे, टीवी में देखेंगे कुछ और ऐसे सेलिब्रेट कर लेंगे और नेक्स्ट ईयर एकदम धमाल करके नवरात्रि मनाएँगे। आप पहले भी भूज आ चुकी हो, यहाँ पर भी हमारे दर्शक मित्र हैं, बहुत सारे आपके फैन हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगी? मैं मैसेज यही दूँगी कि बस हमें भूल मत जाइएगा और इस साल नहीं आ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर आएँगे, ज़रूर आएँगे और तब तक आपके लिए मैं एक मीठा-सा कच्छी गीत गाती हूँ और वही एक सॉन्ग आप यूट्यूब पर सुनते रहिए और नेक्स्ट ईयर जब मैं आऊँगी तब पर्सनली आके आप सभी को सुनाऊँगी। ठीक है? श्योर। धिन तक धिन तक धिन तक धिन तक धिन तक धिन तक धिन धिन तक धिन तक धिन तक धिन तक धिन तक धिन तक धिन गजियो मुझो जोर जलाडो गजियो मुझो जोर जलाडो चोलानी तेजुरिया बेकजियो ती गाया बड़ कजियो ती गाया
गजियोती गाया बड़ गजियोती गाया। बहुत मजा आ गया सुचिता जी। हमारे दर्शक मित्र आपको बहुत याद करेंगे इस बार नवरात्रि और सुचिता व्यास को मिस कर रहे हैं सब लोग। बिल्कुल, मैं भी आप सभी को बहुत मिस कर रही हूँ, नवरात्रि को, भुज की ऑडियंस को, स्टेज पे परफॉर्म करने को और गुजराती गरबा गाने को बहुत-बहुत मिस कर रही हूँ। लेकिन हम साथ में मिलके समय को बिता देंगे और कुछ ही समय बाद जब वैक्सीन आ जाएगी, जब चीज़ें ठीक हो जाएँगी, जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तब वापस से धमाल करके शोज़ करेंगे। श्योर, सबको इसकी इंतजार रहेगी कि कब से सब कुछ नॉर्मल हो जाए और सब शुरू हो जाए और सब फेस्टिवल सेलिब्रेट होने लगे। यस, बिल्कुल जल्दी से जल्दी ठीक होगा, भगवान ठीक करेंगे, वैक्सीन आएगी, सब कुछ पॉजिटिव सोचते रहिए और आई रियली होप कि जल्दी ठीक हो जाएगा सब कुछ। इस बार नवरात्रि नहीं हो रही इसलिए सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब दिवाली कैसी होगी, दिवाली में सब कुछ अनलॉक होगा कि नहीं होगा। अभी देखिए जो पब्लिक इवेंट्स हैं उसी में थोड़ी इश्यूज हैं, बाकी हम घर में तो जिस तरीके से सेलिब्रेट करते थे वो तो हम सब कर ही सकेंगे और मतलब उसमें आई थिंक कोई ज्यादा इश्यू नहीं आएगा। बाकी नवरात्रि में क्या पब्लिक गैदरिंग होती थी ना पूरे ग्राउंड में इतने सारे लोगों को बुला के, तो उसमें ज्यादा इश्यू थे कि उसमें जो ये इन्फेक्शन फैल जाने का वो था, पर दिवाली अच्छे से हो सकेगी। बस ये पैसे नहीं होंगे किसी के पास क्योंकि कुछ काम धंधा नहीं हुआ है पर फिर भी हम ऐसे फ्रेंड्स के साथ एंजॉय जरूर कर सकेंगे। और दिवाली ठीक से कर सकेंगे। नवरात्रि नहीं हुई तो क्या हुई, दिवाली में मजे कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुचिता जी, चंचल न्यूज के खास प्रोग्राम में आके बहुत सारी बातें करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो दर्शक मित्र, यही थी सुचिता व्यास जो कि मुंबई में है, उनके साथ चंचल न्यूज के खास प्रोग्राम में की गई बातचीत। तो मिस यू नवरात्रि में सुचिता जी के साथ जो बातचीत हुई उनके को हम सब बहुत मिस करेंगे और अगले साल सुचिता जी जरूर भुज में आएगी और हमारे साथ नवरात्रि मनाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, डन डील। दर्शक मित्र, नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही प्रतिभाशाली व्यक्ति से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।